अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट। अगर आपको Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू दी गई है तो आपने ये चीज़ क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। कौन सी चीज़? ये पहले पार्ट के अंदर दिया गया है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। यहाँ पर उसने बोला है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आप क्या करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको वेरीफाई करें कि अगर हम Z1 प्लस Z2 करें उसका आंसर और Z2 प्लस Z1 का आंसर दोनों का क्या आना चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो बच्चों, हम सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी गई है, Z1 प्लस Z2। तो ये बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Z1 की वैल्यू लिखेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस यहाँ पर ब्रैकेट आगे ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। तो ये बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो रियल वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं और जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा। तो 2 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकलेगा तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। 3 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो बच्चों राइट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल है, Z2 प्लस Z1। तो मैंने क्या लिखा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। अब बच्चों हम क्या करेंगे, Z2 की वैल्यू पहले लिखेंगे। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा। अब ये आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2, और आगे प्लस 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 और साथ क्या आ जाएगा, 5 आयोटा। अब बच्चों बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे कि रियल वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे और जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो 1 प्लस 2 इकट्ठा हो गया, माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा मैं क्या कर लूँगा, इकट्ठा लिख लूँगा। तो 1 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकलेगा तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। यहाँ पर देखें एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस किया, तो हमने माइनस किया और सिंबल जो बड़े वाले नंबर के साथ थी वो लगाई। तो बेटा देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा, और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास जो आंसर निकला है वो भी क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा। तो हमने जो शो करवाना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव हो गया। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन में हमने इनको प्लस किया था, मतलब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। अब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो बच्चों देखें यहाँ पर Z1 Z2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू Z2 Z1। देखें इनके दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल है, Z1 Z2 के। तो बेटा हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा, इंटू Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इधर माइनस है, 2 3 इधर 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, और यहाँ पर बच्चों ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, आयोटा को आयोटा के साथ तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखें ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो माइनस करेंगे। 6 में से 5 निकलेगा तो पीछे 1 आयोटा रह जाएगा, और बड़े वाले नंबर के साथ सिंबल माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। अब 1 हम लिखते नहीं है तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 15, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, प्लस ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और साथ क्या आ जाएगा 15। अब ये 2 और 15 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस आयोटा। ये बेटा थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। आए इसकी देखते हैं हम राइट हैंड साइड।
तो बेटा इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z2 Z1। अब हमने क्या करना है, Z2 को पहले लिखना है और Z1 को बाद में लिखना है और मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो बेटा देखिए हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड क्या है, Z2 Z1। अब हम क्या करेंगे, Z2 पहले लिखेंगे और Z1 बाद में लिखेंगे। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 आयोटा और Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा। तो बच्चों सबसे पहले 1 को हम 2 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 आयोटा को 2 + 5 आयोटा के साथ। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 और 1 को +5 आयोटा के साथ, तो क्या आ जाएगा +5 आयोटा। यहाँ पर माइनस इस तरह ही आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, साथ क्या आ जाएगा आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर 6 आयोटा में से 5 आयोटा निकलेंगे, क्योंकि एक वैल्यू प्लस किया एक माइनस किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस आयोटा और इधर -15 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1। तो ये बच्चों आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, साथ क्या आ जाएगा 15। 2 + 15 हमारे पास क्या हो जाएगा 17 और साथ क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो बेटा यहाँ पर भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हम क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा पार्ट नंबर हमारे पास है 3, पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है Z1 + Z2 + Z3। बच्चों यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 अब बाहर है और Z2 और Z3 को उसने किस में लिख दिया ब्रैकेट में। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल है Z1 + Z2, ये दोनों ब्रैकेट में है और Z3 की तरह बाहर है +Z3। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको बाहर ही रखेंगे। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले ये बड़ी ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और फिर राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा, दरमियान में प्लस है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। आगे Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - 3 आयोटा और यहाँ पर ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज, और यहाँ पर प्लस और Z3 जो है ना इसको मैं किधर लिखूंगा बाहर लिखूंगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 + 5 आयोटा और यहाँ पर आप ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा +1 प्लस माइनस माइनस और साथ क्या आ जाएगा 3 आयोटा प्लस ये 2 + आयोटा अपनी जगह पे इसी तरह। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो रियल वाली वैल्यूज हैं इनको इकट्ठा लिख लेंगे। तो 2 + 1 इकट्ठा लिख लेंगे, +5 आयोटा -3 आयोटा ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। तो 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकलेगा तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा और यहाँ पर प्लस एज इट इज़ और साथ क्या आ जाएगा 2 + आयोटा। ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रह गई है, इन दोनों को प्लस करना है तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ये आ जाएगा 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + आयोटा। तो 3 और 2 दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा और 2 आयोटा और 1 आयोटा बच्चों हमारे पास क्या हो जाएंगे 3 आयोटा। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड का आंसर इसकी इक्वल आता है या नहीं आता। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है Z1 अब ब्रैकेट के बाहर है और Z2 और Z3 को उसने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। Z1 प्लस ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट Z2 + Z3। तो अब हम क्या करेंगे Z1 की वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है 2 + 5 आयोटा प्लस यहाँ पर इस ब्रैकेट वाली को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 - 3 आयोटा प्लस यहाँ पर Z3 की वैल्यू क्या है 2 + आयोटा। तो ये बच्चों 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ प्लस यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + आयोटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 5 आयोटा प्लस यहाँ पर जो रियल वाली वैल्यूज हैं इनको मैं इकट्ठा लिख लिया है 1 + 2 -3 आयोटा और +2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया है। तो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा प्लस वो 2 और 1 हमारे पास 3 हो जाएंगे और इस 3 आयोटा में से 1 आयोटा निकलेगा तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आयोटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू प्लस किया एक माइनस किया तो हम माइनस करेंगे और 3 में से 1 निकलेगा तो हमारे पास -2 आयोटा आ जाएगा। अब बच्चों हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा प्लस 3 प्लस माइनस माइनस और साथ क्या आ जाएगा 2 आयोटा। अब 2 + 3 करें तो हमारे पास 5 और 5 आयोटा में से 2 आयोटा निकलेगा तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 3 आयोटा।
बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये था 5 + 3 आयोटा, और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास यही है 5 + 3 आयोटा। तो हम नीचे क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन। बच्चों सबसे पहला पार्ट जो था उसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेकंड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, थर्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और फोर्थ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2, ये ब्रैकेट में है, और बाय जो मल्टीप्लाई चीज़ हो रही है वो क्या है, Z3 है, इज इक्वल टू, अब Z1 को उसने बाय लिख दिया है और Z2 और Z3 को जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। तो बच्चों देखें यहाँ पर हम सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली चीज़ है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2, और बाय हमारे पास क्या है, Z3। तो बच्चे यहाँ पर हम वही स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 - 3 आयोटा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और Z3 की वैल्यू हमने बाय लिख दी है 2 + आयोटा। अब बच्चों हम सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 आयोटा के साथ, प्लस 5 आयोटा दोबारा मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 आयोटा के साथ, और ये जो 2 + आयोटा है ये बाय इसी तरह। अब बच्चों सबसे पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ पर माइनस, और 2 को 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 6 आयोटा, प्लस 5 को 1 के साथ तो 5, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 × 3 = 15, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा 2 + आयोटा। तो ये बच्चों आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखें 6 में से 5 निकलेंगे, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास प्लस की है, एक माइनस किया, माइनस करेंगे, 6 में से 5 निकलेगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर -15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ब्रैकेट क्लोज, और आगे हमारे पास 2 + आयोटा इसी तरह। तो ये बच्चों आ जाएगा 2 - आयोटा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +15, और साथ क्या आ जाएगा 2 + आयोटा। 2 + 15 हमारे पास 17 हो जाएगा, साथ माइनस आयोटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + आयोटा। अब बच्चों देखें वो वाली ब्रैकेट जो है वो Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो उसका आंसर हमारे पास ये आया है 17 - आयोटा, और ये हमारे पास Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं 17 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 + आयोटा के साथ, और फिर माइनस आयोटा को 2 + आयोटा के साथ। तो यह आ जाएगा 17 × 2 + आयोटा, फिर माइनस आयोटा × 2 + आयोटा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, और फिर हमारे पास प्लस 17 को आयोटा के साथ 17 आयोटा, माइनस है यहाँ पर, और आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा के साथ। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 34 प्लस यहाँ पर 17 आयोटा में से 2 आयोटा निकलेगा तो क्या आ जाएगा 15 आयोटा, और यहाँ पर माइनस इसी तरह, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 34 + 15 आयोटा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 35 + 15 आयोटा। देखें ये 34 और 1 को ऐड किया 35 + 15 आयोटा। अब बच्चों हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 को अब बाहर लिखा हुआ है, और Z2 और Z3 को ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर बच्चों Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और Z2 और Z3 की वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, और Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + आयोटा। अब बच्चों ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे 1 को सबसे पहले 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 आयोटा को 2 + आयोटा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 5 आयोटा हमारे पास इसी तरह ही आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 + आयोटा, -6 आयोटा, और -3 आयोटा स्क्वायर। ये कैसे आया देखें, सबसे पहले हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस 1 को आयोटा के साथ आयोटा, -3 को 2 के साथ तो 6, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा, माइनस को प्लस के साथ माइनस, और 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, यहाँ पर 2, और -6 आयोटा में से +1 का आयोटा निकलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 आयोटा, यहाँ पर -3, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा
-1 आ जाएगा। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, यहाँ पर 2 - 5 आयोटा, यहाँ पर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस और साथ क्या आ जाएगा 3। तो ये बच्चों आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, यहाँ पर 3 और 2 प्लस होंगे तो 5 और साथ क्या आ जाएगा -5 आयोटा। अब बच्चों हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5 माइनस आयोटा के साथ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहाँ पर माइनस 2 5 जार 10 और साथ आयोटा प्लस 5 5 जार 25 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 5 जार 25 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा 10, 25 आयोटा में से माइनस के 10 निकलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 15 आयोटा, और यहाँ पर -25 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 10 + 15 आयोटा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, 10 और 25 हमारे पास हो जाएंगे 35 और साथ क्या आ जाएगा प्लस का 15 आयोटा। तो बच्चों हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी क्या आया था 35 + 15 आयोटा, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी क्या निकला है 35 + 15 आयोटा। तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इज इक्वल टू, अब माइनस Z1 उसने पहले लिखा है ब्रैकेट में और प्लस Z1 बाद में लिखा है, और इसको सॉल्व करके इस चीज़ को भी और इस चीज़ को भी हमने शो करवाना है कि इन दोनों का आंसर किसकी इक्वल आता है 0 के। तो बच्चों सबसे पहले मैंने ये वाली चीज़ ले ली है Z1 प्लस इंटू माइनस Z1। तो बच्चों सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे Z1 की। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 5 आयोटा, दरमियान में प्लस लिखेंगे, आगे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और आगे क्या लिखा हुआ है Z1। हमने माइनस को Z1 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 + 5 आयोटा प्लस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और साथ क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और साथ क्या आ जाएगा 5 आयोटा। अब बच्चों हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस और साथ क्या आ जाएगा 2 + माइनस माइनस 5 आयोटा। अब बच्चों ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये प्लस का 5 आयोटा और ये माइनस का 5 आयोटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। हमने यही शो करवाना था कि इस चीज़ का आंसर भी 0 आता है और इस चीज़ का आंसर भी 0, तो ये चीज़ हमने शो करवा दी है कि किसकी इक्वल है 0 के। अब हम ये दूसरी वाली वैल्यू ले लेते हैं। दूसरी वाली में लिखा होगा -Z1 + Z1, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया है -Z1 अब पहले लिखा है और प्लस Z1 आता है, यहाँ पर Z2 नहीं है, यहाँ पर Z1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -Z1 + Z2 इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, सबसे पहले माइनस लिखा हुआ है माइनस, आगे Z1 की वैल्यू, दरमियान में प्लस और आगे Z1 हमने लिखना है, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 5 आयोटा। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2 और माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा और +2 ये आ जाएगा और प्लस 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 और प्लस को सॉरी आगे 5 आयोटा आ जाएगा साथ, ये -2 + 2 के साथ कैंसिल, -5 आयोटा + 5 आयोटा के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो जो चीज़ हमने शो करवानी थी कि Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इज इक्वल टू -Z1 + Z1 इज इक्वल टू 0, तो हमने शो करवाना था कि ये चीज़ जो है इसका भी आंसर 0 के इक्वल आता है और इस चीज़ का भी आंसर हमारे पास किसकी इक्वल आता है 0 के। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।